नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज से हम इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारा इतिहास क्या है, हमारी उत्पत्ति कब हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, इन सभी के बारे में हम आज से जानना शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस क्रम में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा इतिहास की शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से। ठीक है मित्रों, तो पहले हम इसी को जानेंगे कि हमारी इतिहास कहाँ से है, हमारा इतिहास कब शुरू होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इतिहास कैसे शुरू होता है। तो लगभग 1400 क्षमा कीजिए, लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व की बात है, जब बिग बैंग की घटना होती है। ठीक है मित्रों, तो जब बिग बैंग की घटना होती है तो उस तभी से हमारा इतिहास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए 14 अरब वर्ष, सुनिए ध्यान से, 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना होती है। ठीक है मित्रों, उसी के बाद हमारी ब्रह्मांड बनता है। ठीक है मित्रों, तो ये बिग बैंग के बारे में डिटेल से पढ़ना ये भूगोल का विषय है। बस मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से शुरुआत हुई, आधार क्या था उसका। ठीक है मित्रों, तो मनुष्य के बनने का, पृथ्वी के बनने का आधार क्या था? ब्रह्मांड का निर्माण। ठीक है मित्रों, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तभी से हमारा इतिहास शुरू हो गया। तो देखिए, अब 1400 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई। इसके पश्चात, इसके बाद में लगभग 4 अरब वर्ष पहले, 4 अरब वर्ष पुरानी बात है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत दिनों तक पृथ्वी पे बहुत सी हलचल बनी रही। ठीक है मित्रों, कुछ जीवों की उत्पत्ति हुई, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए होंगे। तो बहुत सालों तक इस हमारी पृथ्वी पे कोई भी जनजीवन कुछ भी नहीं था। फिर एक समय आता है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इस 20 लाख वर्ष पूर्व के युग को प्लाइस्टोसिन युग या अभिनूतन युग कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यों की उत्पत्ति हो चुकी है, और इस युग को क्या कहा गया है? इस युग को हम आधुनिक मनुष्यों ने नाम दिया है प्लाइस्टोसिन युग या अभिनूतन युग। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब ये आरंभिक मनुष्य थे। तो ये अधिकतर काम अपने पत्थरों से किया करते थे। ठीक है मित्रों, इसलिए ये जो आरंभिक मनुष्यों का युग है इसे हम पाषाण युग कहते हैं, क्योंकि ये पत्थरों से अपने जितने भी सारे काम हैं ये पत्थरों से करते थे। ठीक है मित्रों, अब इसके पश्चात धीरे धीरे मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ। ठीक है मित्रों, तो जब धीरे धीरे विकसित हुआ तो इन्होंने फिर शिकार करना सीखा, भोजन करना सीखा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जब मनुष्य भोजन के लिए शिकार करता था, तो तो इस युग को क्या कहा गया? पाषाण युग को क्या कहा गया? इसको आखेट युग भी कहा गया फिर, क्योंकि इस काल में, पूरा पाषाण काल में, मनुष्य अपना भोजन आखेट के द्वारा करता था। अब देखिए, इसके बाद मनुष्य का दिमाग और विकसित हुआ तो उसने आग जलाना भी सीख लिया। फिर समय आता है कुछ और बात का, जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मनुष्य ने खेती करना सीखा और पशुओं को पालना भी सीख लिया। ठीक है मित्रों, तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना और आखेट करना सीख लिया। अब मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना सीखा। ठीक है मित्रों, इसके बाद आता है नव पाषाण काल का समय। तो इस काल में मनुष्य ने क्या किया? पहिए का आविष्कार कर लिया, और वो गिर्री से भी वो परिचित हो गया। और इसी काल में वो मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, घर बनाना भी उसने आरंभ कर दिया। फिर इसी काल में और भी कुछ प्रथाएं आईं, जैसे शवों को जलाना, पूजा उपासना करना, बलि प्रथा की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई है। फिर लगभग अभी से 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच मनुष्य धातु का उपयोग करने लगा। उसने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। ठीक है, और तांबा और टिन से मिलके उसने, टिन को मिलाकर उसने कांसा भी बनाना सीख लिया। तो इस युग को कहा गया धातु युग या ताम्रपाषाण युग। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी कुछ छोटा सा ये इतिहास के बारे में एक कहानी थी, जिसमें हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये ताम्रपाषाण काल तक की ये कहानी थी। ठीक है मित्रों, अब आइए इस कहानी से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने ये ध्यान से मेरी ये कहानी सुनी होगी तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी मैंने जो आज कहानी बताई है ये पाषाण काल की कहानी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट अलग अलग सभ्यताओं के बारे में मैं आपको कहानी बताऊंगा, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, अमेरिका की सभ्यता हो गई, सुमेर की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई। ठीक है मित्रों, तो पहले हम इन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, उसके पश्चात कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए मैं आपसे, अगर आपने मेरी कहानी ध्यान से सुनी होगी, जो भी मैंने कहा है इतिहास के बारे में, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता पाएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है मित्रों, तो देखिए अपना उत्तर क्या है? 4 अरब वर्ष पहले। ठीक है मित्रों, अब आपको देना है इस प्रश्न का उत्तर, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है? तो आप जल्दी से बताइए कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं हमारे प्रश्न 3 पे। उस युग का नाम बताइए जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो क्या कहेंगे उस युग को जिस युग में मनुष्य की उत्पत्ति हुई? आइए देखते हैं उसका इसका उत्तर क्या है।
अभिनूतन युग, इस अभिनूतन युग को क्या भी कहते हैं, प्लाइस्टोसिन युग भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब उस युग को क्या कहते हैं जिस युग में मानव अपने हर कार्य को पत्थर से करता था। तो उस युग को क्या कहेंगे जब मानव अपने कार्य को पत्थर से किया करता था, तो क्या कहेंगे उसको, पाषाण युग कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारा उत्तर, पाषाण युग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरा पाषाण काल के मनुष्य का प्रमुख कार्य क्या था। आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आप इनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, शिकार करना। पुरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था, शिकार करना। ठीक है मित्रों, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पुरा पाषाण काल को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आशा करता हूँ आप उत्तर दे पा रहे होंगे। इसका उत्तर है आखेट युग। ठीक है मित्रों, तो पुरा पाषाण काल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, आखेट युग के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला प्रश्न है, मानव आग जलाना कब सीखा, तो कब सीखा था मानव आग जलाना। आइए देखते हैं इसका उत्तर, पुरा पाषाण काल में मानव आग जलाना सीख चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था, खेती करना, पशुओं का पालन करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना और पशुओं को पालना सीख लिया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पहिए और गिर्री का आविष्कार किस काल में हुआ था, न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या पुरा पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न पाषाण काल में पहिए और गिर्री का आविष्कार हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नव पाषाण काल के बारे में निम्न में से कौन सी घटना सत्य है। तो आपको ये कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से बताना है पढ़ के, ये इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर आपने ध्यान से सुनी होगी कहानी, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो पहला कथन है, मानव ने खेती मानव ने मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और घर बनाना सीखा। सबों को जलाने, पूजा पाठ एवं बलि की शुरुआत भी इसी काल में हुई। तो आप बताइए इनका क्या है, ये दोनों सत्य हैं या केवल एक है सत्य, या केवल दो है सत्य। तो देखिए इसका उत्तर है 1 और 2, ये दोनों ही कथन सत्य हैंगे। ठीक है मित्रों, अब आइए अगला चलते हैं। ताम्रपाषाण काल का समय काल क्या है। ठीक है मित्रों, तो ताम्रपाषाण काल का समय क्या था, बताइए। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, या 2500 से 800 ईसा पूर्व, या 2000 से 800 ईसा पूर्व, या 3000 से 700 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, तो ये क्या था, इसका समय काल था। इसका सही उत्तर है आंसर सी। देखिए, ताम्रपाषाण काल को क्या कहते थे, धातु युग भी कहा जाता था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो आप याद कीजिए, क्या है इसका उत्तर, लोहा, टिन, सोना, या फिर तांबा। तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो इसका सही उत्तर क्या है, तांबा है। ठीक है मित्रों, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस युग को धातु युग भी कहा जाता है, तो किस युग को धातु युग भी कहा जाता है, अभी मैंने ऊपर इसको बताया हुआ था। ताम्र पाषाण काल को, या मध्य पाषाण काल को, या नव पाषाण काल, या पुरा पाषाण काल। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा ताम्र पाषाण काल को। ठीक है मित्रों, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए जो आज की कहानी थी उससे इतने ही प्रश्न थे। अगली अगली कहानी में लाऊंगा मिस्र की सभ्यता पे, तो आप मिस्र की सभ्यता की कहानी सुनेंगे। फिर मैं आपके लिए इनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। ठीक है मित्रों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।